हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यशपाल जी का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यशपाल जी का जीवन परिचय को पढ़ना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका जो है झूठा सच उपन्यास यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो या तो हर बार इससे इनके उपन्यास या कहानी को सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, या फिर यहाँ से जो है जो इनका झूठा सच उपन्यास है इसके पात्रों से यहाँ पर क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए मैंने जो है यशपाल जी का संपूर्ण जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के अंदर इनके कहानी संग्रह, इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी है, मौलिक उपन्यास, अनुदित उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं, निबंध हो गए, यात्रा साहित्य, नाटक और प्रसिद्ध कहानियाँ इनकी कौन कौन सी रही है, इन सबको मैंने लिया है इसमें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यशपाल जी का जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म होता है 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। पंजाब के कहाँ पे? फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था, एक खत्री परिवार में। यशपाल जी के पिता का नाम था हीरालाल और माता का नाम था प्रेम देवी। इनके पूर्वज कहाँ के थे? इनके पूर्वज कांगड़ा के रहने वाले थे। पिता एक साधारण व्यवसायी थे और इनकी माता जो है एक विद्यालय में अध्यापिका थी। किस विद्यालय में थी ये? अनाथालय के पाठशाला में जो है अध्यापिका थी। यशपाल जी की पहचान किस रूप में होती है? उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में यशपाल जी की पहचान होती है। यशपाल के पिता की गांव में एक छोटी सी दुकान थी और लोग उनको लाला कहकर पुकारते थे, किसको जो है, जो कि इनके पिता थे, यशपाल जी के पिता, जिनका नाम क्या था? हीरालाल था। अपने परिवार के प्रति हीरालाल का ध्यान नहीं था। इस कारण यशपाल की माता ने अपने इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था यशपाल और दूसरे का नाम था धर्मपाल। इन दोनों को लेकर ये जो है फिरोजपुर छावनी में रहने लगी थी। यशपाल जी का प्रारंभिक जीवन आर्थिक संकटों के कारण काफ़ी दुखमय रहा। आर्थिक विपन्नता के कारण ही इनकी माता जो है कांगड़ा छोड़कर कहाँ चली गई थी? फिरोजपुर छावनी, और वहाँ पर अध्यापिका की नौकरी करती थी। इस नौकरी में इनको जो है 3 रुपये जो है मासिक वेतन मिलता था इनको। वहीं आर्य समाज की एक स्कूल में पढ़ाते हुए वो अपने बच्चों को भी संभाल रही थी। कौन? जो कि यशपाल जी की माता थी। इनकी माता का नाम क्या था? प्रेम देवी। उनके परिवेश में माता की अहम भूमिका रही। किसके परिवेश में? यशपाल जी के परिवेश में। यशपाल 7वीं तक की शिक्षा इन्होंने कहाँ से की थी? गुरुकुल कांगड़ी से इन्होंने जो है निःशुल्क रूप में प्राप्त की थी इन्होंने। यशपाल की माता कट्टर आर्य समाजी थी और अपने बेटे को धर्म का तेजस्वी तथा ब्रह्मचारी प्रचारक के रूप में देखना चाहती थी। यशपाल अपनी माता का बहुत आदर सम्मान करते थे और यशपाल का प्रारंभिक जीवन आर्थिक संकटों के कारण काफ़ी दुखमय रहा था, क्योंकि इनके पिता थे जो है ये जो है इनको अपने परिवार के प्रति ध्यान नहीं था, और जिस कारण से यशपाल की माता ने अपने दोनों बेटों को कहाँ पर रहने लगी थी? ये फिरोजपुर छावनी में, और वहीं से इन्होंने जो है अपने बेटे को पढ़ाना स्टार्ट किया। इनके 2 बेटे थे, धर्मपाल और यशपाल। गुरुकुल के कठोर अनुशासित नियम और वातावरण के कारण यशपाल के मन में अंग्रेजों के विदेशी शासन के प्रति जो है बचपन से ही इनमें काफ़ी रोष पैदा हो गया था, जो आगे चलकर जो है फलीभूत होता है। संग्रहणी की बीमारी से पीड़ित होने के कारण 14 वर्ष की आयु में ही यशपाल को गुरुकुल छोड़ना पड़ा। यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है? 7वीं तक की शिक्षा इनकी जो है गुरुकुल कांगड़ी से होती है, और जो है 1921 में इन्होंने जो है फिरोजपुर जिले में मैट्रिक परीक्षा में इन्होंने जो है प्रथम स्थान हासिल किया था। कब किया था? 1921 में। गुरुकुल के कठोर अनुशासन नियम का वातावरण के कारण उनके मन में अंग्रेजों के प्रति कैसे हो गई थी? विदेशी शासन के प्रति बचपन में ही काफ़ी रोष पैदा हो गया था। पंजाब के क्रांतिकारी नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। उनका संपर्क हुआ तो बड़े होकर स्वाधीनता आंदोलन में भी ये कूद पड़े थे। कब गए थे? कब भाग लिया था इन्होंने? 1921 में।
1921 में ही इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया था। किसने? यशपाल जी ने। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त कर यशपाल आर्य समाज द्वारा संचालित DAV स्कूल लाहौर में दाखिला लिए थे। ये जब इन्होंने गुरुकुल की शिक्षा समाप्त कर ली थी। कहाँ गुरुकुल की शिक्षा कब तक की थी? इन्होंने 7वीं तक की शिक्षा गुरुकुल में की थी और 1921 में फिरोजपुर जिले में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा में स्थान हासिल किया था। और सन 1922 में यशपाल ने लाला लाजपत राय स्थापित नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया था इन्होंने। यही इनका परिचय कहाँ किस किस से हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण जैसे क्रांतिकारियों से हुआ था। यहाँ पर नेशनल कॉलेज का वातावरण पूर्णतः कैसे था? स्वाधीनता से ओतप्रोत था। यशपाल के मित्रों ने अध्ययन छोड़कर क्रांति की राह अपना ली थी। यशपाल 1925 ईस्वी में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की और यशपाल जी ने सन 1926 में ही क्रांतिकारी आंदोलन में भी ये कूद पड़े थे। यशपाल की मां चाहती थी कि यशपाल पढ़ लिख कर वकील बने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह यशपाल के बचपन के साथी थे और उनकी घनिष्ठता का संकेत यशपाल के इन वाक्यों में मिलता है। ये वाक्य कौन से थे? ये कहते हैं कि मैंने भगत सिंह को एक बात पूर्ण विश्वास से कह डाली थी। क्या कही थी वो? हम लोग अपना जीवन देश के लिए अर्पण करने की प्रतिज्ञा कर ले। भगत सिंह ने सहसा गंभीर होकर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा लिया था और कहा था, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। किसने कहा था ये? भगत सिंह और यशपाल ने। इन्होंने जो है वचन लिया था दोनों ने। यशपाल के क्रांतिकारी कार्यों में सैंडर्सबर्ग, जिसमें लाला लाजपत राय पर जानलेवा हमला किया गया था, लाहौर बैंक डकैती, विधानसभा में बम विस्फोट, लाहौर और सहारनपुर में बम फैक्ट्री वायसराय की गाड़ी के नीचे बम विस्फोट आदि महत्वपूर्ण है। किसमें? यशपाल के क्रांतिकारी कार्यों में। क्रांतिकारी दल में चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने पर यशपाल को सर्वसम्मति से जो है दल का मुख्याधिपति बना दिया जाता है। यशपाल फरवरी 1932 में इन्होंने इलाहाबाद में इवेट रोड पर स्थित आयरिश महिला सावित्री देवी के यहाँ से पुलिस सुप्रिटेंडेंट पीडिस के हाथों ये जो है गिरफ्तार हो गए थे। कब हुए थे? 1932 ईस्वी में। यशपाल को पुलिस पर गोली चलाने तथा बिना लाइसेंस के हथियार रखने के जुर्म में इनको जो है 14 साल की सजा सुनाई गई थी। यशपाल ने जेल की अवधि में इन्होंने बांग्ला, फ्रेंच और इटालियन आदि विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया। कहाँ पे किया था ये? जेल में। और इनकी जो है प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? ये पिंजरे की उड़ान की अधिकांश कहानियाँ भी इन्होंने जेल में ही लिखी थी। यशपाल का विवाह क्रांतिकारी साथी प्रकाशवती से कब हुआ था? 7 अगस्त 1936 को बरेली के केंद्रीय जेल में हुआ था। इनका विवाह विवाद और चर्चा का विषय रहा। और क्या हुआ था? उसके पश्चात हुआ था यशपाल का विवाह। यशपाल जेल में असाध्य रूप से बीमार पड़ गए थे और कांग्रेस सरकार की मदद से जो है समय से पूर्व इनको जो है 2 मार्च 1938 को जेल से मुक्त कर दिया गया था। ये जेल में कितने साल तक रहे थे? जेल में रहे थे 6 साल तक। ये जेल में रहे और उसके बाद जो है इनको जेल से मुक्त कर दिया गया था। और यशपाल जी ने 1936 में इनका विवाह हुआ था और 1938 में इन्होंने जो है विप्लव नामक पत्रिका संपादन किया, जिसका उर्दू संस्करण बागी में निकला था। यशपाल जेल में असाध्य रूप से बीमार पड़ गए थे और कांग्रेस की मदद से जो है इनको जो है 6 साल में ही इनको जो है जेल से रिहा करवा दिया गया था। हिंदी साहित्य सागर को बनने वाले कौन है? यशपाल जी। इनकी मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को लखनऊ में इनकी मृत्यु हो जाती है। यशपाल की मृत्यु से शोक संतप्त होकर विषम साहनी ने कहा है कि यशपाल जैसा व्यक्ति कभी विदा नहीं लेता, मरता वो है जो जीता नहीं है, किंतु यशपाल तो मूर्त जीवन है। कौन कहते हैं? ये विषम साहनी जी। यशपाल की मृत्यु पर कौन कहता है? और
उनकी पत्नी प्रकाशवती पाल भी भावुक होकर लिखती है कि मुझे लगता है कि आज भी यशपाल मरे नहीं, जिंदा है। आज हर हर बच्चा, बूढ़ा जवान उन्हें प्यार से याद करता है। ये कौन कहता है? जो कि इनकी यशपाल की पत्नी थी, प्रकाशवती। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ईश्वर और धर्म पर इनका तनिक भी विश्वास नहीं था। यशपाल की निगाह में धर्म एक असंगत वस्तु थी। यशपाल का परिचय अभिनेता के रूप में नहीं है। उन्होंने अपने ही नाटक नशे नशे की बात में जबरदस्त अभिनय भी किया था। यशपाल चित्रकार भी थे। इनके बारे में वो खुद कहते हैं कि पहले मुझे चित्रकारी का बड़ा शौक था, पर अब नहीं है। जेल में इसके लिए झगड़ा करके विशेष रूप से आज्ञा ले ली थी इन्होंने, जो है आज्ञा इस शर्त पर मिली थी इनको चित्र बनाने के लिए कि चित्र बनाकर बाहर नहीं भेज सकते, कि आप चित्र तो बना सकते हैं पर इस चित्र को आप जो है जेल से बाहर नहीं भेजते थे, क्योंकि पुलिस को आशंका थी कि जेल का नक्शा बनाकर कहीं यशपाल जी जेल से भाग ना ले। यशपाल जी ने 1936 में इनकी शादी हुई थी। 1938 में इन्होंने विप्लव नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसका उर्दू संस्करण किसमें निकला था? बागी भी निकला था इसका उर्दू संस्करण। गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते हुए इन्होंने हस्तलिखित पत्रिकाएं हंस और अगुआ में इनकी नई कहानी इनकी कई कहानियां छपी थी। किसमें छपी थी? हंस और अगुआ। यशपाल ने विप्लवी ट्रेक नाम से भी एक पत्रिका निकाली थी। यशपाल लखनऊ में कुछ दिनों तक इन्होंने कर्मयोगी साप्ताहिक पत्रिका में भी 75 रुपये मासिक पर नौकरी किया था। यशपाल ने कुछ समय तक रक्ताब का भी संपादन किया था। यशपाल ने करीब 206 कहानियां लिखी है और उनके 17 कहानी संग्रहों में संग्रहित है। यशपाल ने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन का चौथा भाग और समय से पहले ही मृत्यु हो जाने के कारण ये जो है इसको पूरा नहीं कर पाए थे। सिंहावलोकन भाग 4। यशपाल के निबंध संग्रह देखा सोचा समझा तथा बीबी जी कहती है मेरा चेहरा रोबीला है, ये इनके जो है यात्रा वर्णन भी आया है। कुंवर नारायण ने झूठा सच उपन्यास की समीक्षा कवि दृष्टि का अभाव नाम से किया है। यहाँ से जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कवि दृष्टि का अभाव नाम से किसने जो है झूठा सच उपन्यास की समीक्षा की है? तो आएगा कुंवर नारायण। यशपाल की कहानियों का अनुवाद विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में हुई है। यशपाल का अमिता उपन्यास यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए चुना गया है। यशपाल की अंग्रेजी में प्रकाशित कई अनुदित पुस्तकें भी है। इसके पश्चात देखते हम यशपाल जी की रचनाएं। उससे पहले हम थोड़ा सा यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यशपाल जी पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने जब दाखिला लिया था तो वहाँ पर ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के संपर्क में रहे और जिसके कारण जो है भगत सिंह से यशपाल की मित्रता रही। उन्होंने लाहौर कॉलेज से बीए किया तथा नाटककार उदय शंकर से उन्हें लेखन की भी प्रेरणा मिली थी वहाँ से। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाओं के अंदर हम इनके कहानी संग्रह को देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो इनकी इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं वही देखते हैं। पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, वही दुनिया 1941, ज्ञानदान, बसंत चिंगारी, धर्मयुद्ध, चित्र का शीर्षक, फूलों का कुर्ता, अभिशप्त, उत्तराधिकारी, ये जो है इनकी इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। उत्मी की माँ, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, ये इनकी कहानियाँ हैं। और अब आते हैं इनके मौलिक उपन्यास। इन्होंने मौलिक उपन्यास भी लिखे हैं और कुछ इन्होंने जो है अनुदित उपन्यास लिखे हैं। मौलिक उपन्यास में है दादा कामरेड, ये जो है इम्पोर्टेंट है, देशद्रोही, दिव्या, अमिता, झूठा सच भाग 1 और झूठा सच भाग 2, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके मौलिक उपन्यास है। उसके पश्चात आते हैं अनुदित उपन्यास। अनुदित उपन्यास इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, यहाँ से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो नहीं बनता है। उसके पश्चात आते हैं निबंध साहित्य। निबंध साहित्य भी यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। उसके पश्चात आती है इनकी आत्मकथा। इनकी आत्मकथा है सिंहावलोकन भाग 1 1951,
भाग 2 52, भाग 3 1955, भाग 4 जो कि ये जो है पूरा नहीं कर पाए इसको, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो है ये पूरा नहीं हो पाता। उसके पश्चात आती है इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी रही है? मकरील होगी, सन्यासी, दूसरी नाक, तर्क का तूफान, आदमी का बच्चा, चिंगारी भस्मामृत, ज्ञानदान, निर्वासित, अभिशप्त और चंबुक। ये इनकी इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये देख लेते हम। देव पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 1955 ईस्वी में। नेहरू पुरस्कार 1969, पद्म भूषण 1970 ईस्वी में। मंगला पारितोषिक पुरस्कार 1971 ईस्वी में। डीलिट आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया गया था 1974 ईस्वी में। साहित्य वाचस्पति 1975 ईस्वी में। मेरी तेरी उसकी बात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1976 ईस्वी में। और जो है ये इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने यशपाल जी का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। रचनाओं के अंदर हमने इनके कहानियाँ, उपन्यास, नाटक ये जो है आदि पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।